बहुत बड़ी खबर और खुशखबरी के साथ। खुशखबरी यह है कि हमारे जिस बड़े चैनल पर पाबंदी लगी थी, आज उस पर पाबंदी खत्म हो गई है और इस खत्म होने के साथ ही हमने अब उस पर भी वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए। आप उस वीडियो का लिंक नीचे भी अपने डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और प्रोग्राम के आखिर में भी उन वीडियोस का लिंक मैं दूंगा, तो उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा। वहां से भी आपको ब्रेकिंग न्यूज आती रहेगी, लेकिन यहां जरूर रहिएगा। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। मेरी एक बहुत बड़े और एक अहम शख्सियत से गुफ्तगू हुई और उस अहम शख्सियत से गुफ्तगू होने की मैं आपको रुदाद सुनाने वाला हूं कि जिसे बहुत ज्यादा मुक्तदरा हलकों के बहुत करीब तस्वुर किया जाता है। इस वक्त इमरान खान की जो मुलाकात या जो मफाहिमत का मामला है, उसमें भी उस शख्स का एक अहम किरदार सामने आ रहा है और उस किरदार ने कराची को सूबा बनने के हवाले से क्या गुफ्तगू की है, ये भी मैं आपके प्रोग्राम में रखने वाला हूं। जब मैं आपको एक बहुत बड़े घर से बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, तो इसको जरूर ज़हन में रखिएगा कि वो खबर क्या है और उसका मकसद और उसके पीछे क्या चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बड़ी खबर दे दूं। मैंने आपसे गुज़िश्ता दिन के प्रोग्राम में वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि ये बात की कही गई थी कि ताजिरों ने और खास तौर पर बिल्डर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से ये दरख्वास्त की थी कि वो कराची के मामला को खुद देखे। इसके बाद मैंने आपको ये खबर दी थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर परेशानी की लहर अंदर तक घुस गई थी और ये जो अंदर तक इनके लहर घुसी थी, उसके बाद इन्होंने बाकायदा उस जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनसे राब्ता किया था और फौरी तौर पर उन्हें बुलाया गया। आप ये बात जरा जहन में रखिएगा कि यहाँ पर डंपर से लोग मर रहे हों, नाले में लोग मर रहे हों, गटर के ढक्कन की वजह से लोग मर रहे हों, स्ट्रीट क्राइम में लोग मर रहे हों, लेकिन उन पर शायद वजीर आला सिंध साहब उतनी जल्दी एक्शन नहीं करते जितनी जल्दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्शन लिया गया, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ताजिरों के साथ होने वाले मामला थे और ताजिरों के ताल्लुकात कहां तक है और कहां से गूंज आई होगी, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। आपको इस बात का ज्यादा गहराई से अंदाजा होगा कि मामला है क्या और कहां से कॉल आई होगी। और मेरे पास इस हवाले से बिल्कुल ठीक खबर थी और मैंने आपको उसी हवाले से यह खबर दी थी कि फौरन ताजिरों से और बिल्डर से कल शाम में ही राब्ते हो गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और उनसे कहा गया था कि जनाब उधर मत जाइए, हम आपका मसला हल कर देते हैं। अब उधर कहां का मैं इशारा कर रहा हूं, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद हुआ क्या कि वजीर आला सिंध ने आज खास तौर पे बिल्डर्स की जो आबाद की एसोसिएशन है उनको बुलाया और बुलाकर कहा और जब बिल्डर्स वहां गए तो सारे शवाहिद लेकर गए थे, वो पर्चियां कि जिस पर नंबर लिखे होते हैं, वो पर्चियां कि जिस पर नाम लिखा होता है कि किसकी तरफ से धमकी आई है, वो नंबर्स जो कि एक ईरान की तरफ से इशारा कर रहे थे कि उनकी तरफ से, ये पर्चियां लेकर गए थे ताकि कोई मौका ना मिले। हैरत अंगेज तौर पर ये पर्चियां पुलिस के पास भी मौजूद है, ये जिया लंजार साहब के पास भी मौजूद है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। मगर जब मदद के लिए वहां कॉल की गई थी, वहां समझ रहे ना, वहां से जब कहा गया कि आइए फील्ड मार्शल साहब आप खुद देखिए, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन हिली थी। और याद है पिछली बार बिलावल ने कहा था कि मेरे पास आया करे, सीएम के पास आए, तो क्या सीएम को ये बात नहीं पता थी कि ये बत्ते की पर्ची आ रही है? ये तो उसी तरीके से ढक्कन वाले मसले की तरह से इग्नोर कर रहे थे। आम आदमी है, छोड़ दीजिए, लेकिन जाहिर है बात कहां से कहां गई। उसके बाद हुआ क्या, इस मुलाकात की अंदर की कहानी आपको बता रहा हूं मैं। उस अंदर की कहानी में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि पहले तो वजीर ने कहा कि भाई मैं हूं, वहां क्यों जाते हो, वहां क्यों, मैं हूं, कुछ इस तरह का उन्होंने कहा। इस तरह का कहा, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जनाब आप मुझे बताइए क्या मसला है, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा। यहां पर जो आबाद के लोग थे वो भी तैयार बैठे हुए थे, उन्होंने खट करके पर्चियां दी। जिया लंजार साहब वजीर दाखिला वहां मौजूद थे, जिया लंजार वहां पर मौजूद थे और फिर उन्होंने कहा कि हम इस पर अब सख्त एक्शन लेंगे। अरे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, ईस्ट हो, साउथ हो, तमाम जगहों पर पर्ची आ रही थी। उसको छोड़िए कि कराची से एक बच्चा यहाँ शालतीफ टाउन से अगवा होता है, अगवा होकर उससे 2 करोड़ रुपए भत्ता मांगा जाता है और मोरों से बरामद हो रहा है। वहां पर भुट्टी के पास बस को रोककर बाकायदा लोगों को अगवा कर लिया जाता है। अमन अमान की सूरत हाल अख्तर से अख्तर है। 17 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस जगह पर हो चुका है। 20,000 अरब के करीब वो यहाँ पर खर्च कर चुके हैं, लेकिन इन अरबों रुपया खर्च होने के बावजूद भी आज भी अमन अमान का सवाल वहीं पर मौजूद है। और क्यों ना मौजूद हो कि जब आप रहमान डकैत को ऑन करते हो और जब आप कहते हो कि जनाब आपका एमपीए वहां असेंबली के अंदर खड़े होकर ये कह रहा हो कि जनाब वाला वो सरदार अब्दुल रहमान बलोच है, उसे रहमान डकैत ना कहा जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं। लेकिन खैर, अब उस मुलाकात के बाद क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कि उस मुलाकात के बाद बहुत सारी चीजें खड़की और खड़कने के साथ साथ सब लोगों को तेज एक्टिवेट कर दिया गया। मगर जाहिर है कमजोर गर्दन जिसकी होती है वही पकड़ा जाता है और इस कमजोर गर्दन ने, आपको याद होगा पिछली बार सुन्नी तहरीक के दफ्तर पर छापा भी पड़ा, वहां से कई लोगों को पकड़ा गया और अब ये बात सामने आ रही है कि उनमें से उन्होंने कई लोगों ने न सिर्फ हत्या की तलबी का भी सामने रख दिया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब ये कह रही है कि उन्होंने खासतौर पर 2001 से बाद से लेकर उनके 90 से 2013 तक एमकेएम के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई कारकुनान की कत्ल करने का और उनके भी एतराफ कर लिए। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला ये इससे बढ़कर है और इससे बढ़कर ये कि क्या अब सिंध पुलिस इतनी बाख्तियार होकर बाकायदा ईरान से जो लोग ऑपरेट हो रहे हैं तो ईरानी गवर्नमेंट से बात करके फेडरल इशू को इसको हाईलाइट कर उन्हें ला सकती है या नहीं ला सकती है, या फिर नहीं ला जाएगा। नंबर सारे एक्टिवेट हैं इस वक्त ईरान के और खासतौर पर कई और जगहों के। मगर आज सिंध पुलिस ने एक कार्रवाई की, कल कार्रवाई की थी और उन्होंने फेडरल भी एरिया से 4 लोगों को मजीद गिरफ्तार किया है इस नेटवर्क पर
असल मुजरिमान तक अब तक बात नहीं आ सकी, मगर खबर ये नहीं है। अब खबर ये नहीं है, खबर तो ये थी कि जो आपको मैंने दे दी। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जब जनरल आसिम मुनीर साहब से मदद मांगी गई थी तो ऐसा नहीं हुआ कि वहां से मदद नहीं आई। अब मैं आपको दे रहा हूं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि ऐसा हरगिज नहीं हुआ कि वहां से मदद नहीं आई है। मेरी इत्तलात के मुताबिक इन ताजरों से, इन बिल्डर से हाई ऑफिशियल्स ने राब्ते किए हैं और उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि सिंध पुलिस भी और सिंध हुकूमत भी और तमाम लोग उनके मसाइल को हल करेंगे। जिस जगहों पर भत्ते की पर्ची आई थी, मैं खुद उस जगह पर देखने के लिए गया तो मुझे मालूम हुआ कि वहां पर पुलिस की नफरी बैठा दी गई है। आप खबर को लेकर चलते हैं आगे। ये हो गई आपको एक बड़ी खबर। अभी बहुत सारी खबरें, तो प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। और लिंक मैंने आपसे पहले कहा कि जो हमारा पुराना चैनल बंद हो गया था वहां पे भी हम खबरें डालेंगे, तो उसे भी देखिएगा। 2 जगहों पर अब आपको बहुत सारी खबरें मिलेगी। कुछ उस जगहों पर खबरों का इशू हम तरह से तब्दील करेंगे, लेकिन आपको बताऊंगा कि हुआ क्या। अगली खबर और उससे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। खबरें। हाँ, बात चली थी रहमान डकैत की, तो यहाँ पर एक और भी तरह के ताजिर होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर, और इनकी भी ज़ाहिर असर रसूख होते हैं, तो इनके भी मसाइल हल कर दिए जाते हैं। तो आज वज़ीर मेयर साहब ने यह ऐलान कर दिया, नाचते हुए, गाते हुए, बिल्कुल रहमान डकैत के स्टाइल में नाचने का। ज़ाहिर पाकिस्तान प्रेस पार्टी उसी स्टाइल को फॉलो करती है, तो जरा देखिए किस तरीके से वो नाच रहे थे। थोड़ा मौसीकी हाँ, तो ये नाचते हुए उन्होंने कहा कि जनाब डंपर्स वालों के, गुड्स फार्मर्स वालों, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मामला जो है वो हल हो चुके हैं, और हल होने के साथ साथ उनको 300 एकड़ की जगह भी दी जा रही है। मेयर साहब ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि जनाब अब उनको 300 एकड़ की जगह भी दी जा रही है। लेकिन डांस आप देखिए, बिल्कुल रहमान डकैत स्टाइल वाला डांस नहीं है। वो जो रहमान डकैत का मुराद है वो इंडियन फिल्म वाला रहमान डकैत, धुरंधर वाला रहमान डकैत वाला। खबर हमारी ये नहीं है। खबर यह है कि इस 300 एकड़ के लिए बात कर दी गई और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ बाकायदा इन्होंने नेगोशिएट करके ये सारे मामला को हल करने की बात भी कर दी। अब आइए एक और खबर, और खबर। आपको सबको मालूम होगा, शायद सिंध में रहने वालों को किसी को ना मालूम हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान में सबको तो ये बात मालूम है कि एमक्यूएम का वजूद एपीएमएसओ के बटन से हुआ। यानी कि पहले उनकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी और उसके बाद ये बनी। लेकिन ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी का, ये बनी जामिया कराची के अंदर, जिसे कराची यूनिवर्सिटी कहा जाता है। एमक्यूएम हमेशा इस बात को कहती रही कि जनाब वाला हमारी जो बुनियाद है वो जामिया कराची है। और उसके बाद 1984 के अंदर एमक्यूएम बनती है और एमक्यूएम ने हमेशा कराची यूनिवर्सिटी को अपना ओन किया। लेकिन इस कराची यूनिवर्सिटी को जहां उन्होंने ओन किया वहां बहुत सारी चीजें भी हुई, और वो ये हुई कि गुज़िश्ता 40 सालों से उनकी हिमायत याफ्ता वहां पर यूनियन हमेशा टीचर्स की जीतती रही है। 40 साल हो गए जब से एमक्यूएम का वजूद में आया, एमक्यूएम पावर में आई, और जाहिर है उसने अपनी मादरे इल्मी को उसी तरीके से संभाल कर रखा। मगर जनाब सरकार, हुआ ये कि 40 साल के बाद वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। अब कोई छोटी खबर लगी होगी, शायद आप कुछ लोग समझ रहे हो सिर्फ ये कराची यूनिवर्सिटी का मसला है, लेकिन इसे अगर तशबीहतन आप देखिए, आप इसे इमेजिन करें कि अगर जो शख्स जो जहां पर अपने मरकज, अब तो मरकज से तो कब से चलेगा दूर, मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि जनाब वाला जो अपनी एक बुनियादी मादरे इल्मी से इस तरीके से शिकस्त खा रहे हो, तो उन्हें सोचना चाहिए कि शहर पर वक्त के साथ साथ उनकी ग्रिप किन किन जगहों पर कमजोर होती जा रही है और कौन कौन उनके मुतबादिल के तौर पर या उनकी जगह पर आकर लेता जा रहा है। ये एक बड़ी अहम खबर थी, लेकिन ये खबर देना जरूरी था। मगर उसके साथ साथ बात वहीं पर रह गई। ये भत्ते वाली जो बात चल रही थी उसमें एमक्यूएम ने भी अपना हिस्सा डालने का फैसला किया है। यानी कि हिस्सा डालने से मुराद ये, जब सिंध असेंबली के अंदर उन्होंने फैसला किया है कि इस सारे मामलात को उठाया जाएगा, और इस हवाले से बाकायदा सिंध असेंबली में खत भी लिखा गया है। आपको अगले रोज, यानी कि जब आप ये प्रोग्राम शायद देख रहे हो, उस वक्त जुमे के रोज आपको इसकी बाज़गश्त वाज़ेह तौर पर सुनाई देगी कि मामला हो क्या रहा है और किस तरीके से हो रहा है। खैर, आइए अगली खबर और बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान के यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के साथ अटैच रखते हैं, यानी कि उनकी ताल्लुकात की बुनियाद वहां पर होती है। इसमें जहाँ फैसल वाउडा का बड़ा नाम आता है, वहीं पर कुछ और लोगों के भी बड़े नाम आते हैं। उसमें कराची से ताल्लुक रखने वाला एक बड़ा अहम नाम है, और उसका नाम है महमूद मौलवी साहब। मौलवी महमूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक जमाने में वो तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहे, और तहरीक इंसाफ के बाद वो एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी, उस तरफ चले गए। मगर उनका जो बड़े ताल्लुकात की बुनियाद पर फवाद चौधरी ने ये बात कही थी। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं और बड़ी खबर दे रहा हूं और बड़ी खबर दे रहा हूं। फवाद चौधरी ने यह बात कही थी कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और उसके साथ साथ मौलवी महमूद साहब, ये तीनों लोग गए थे। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, ये इमरान खान से मुलाकात के भी ख्वाहिशमंद थे, ये शाह महमूद कुरैशी से कोर्ट तक जेल के अंदर भी मिले थे। मैं आपको जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं वो जरा गौर से सुनिएगा। एक प्रोग्राम में बैठकर जब उनसे पूछा गया कि जनाबे वाला क्या सिंध की तकसीम का कोई फार्मूला है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे। इनकी जबान से की गई बात को बहुत सारे लोग, जिस फैसल वाउडा की बात को कहीं और लोग समझते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इनसे की गई गुफ्तगू को भी लोग कहीं और समझते हैं। यानी कि इनके ताल्लुकात को आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझदार हैं, आप मुझसे ज्यादा काबिल हैं, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब मैंने राब्ता किया महमूद मौलवी
मौलवी साहब से, मैं आपको बड़ा खुलकर बात कर रहा हूँ। और मैंने ज़ाहिर है एक सहाफ़ी की हैसियत से मेरा एक काम है कि मैंने कहा कि जनाब क्या खबर है, और क्या खबर है? तो उन्होंने कहा कि जनाब जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बारे में यकीनी तौर पर सोचा जा रहा है कि न सिर्फ सिंध के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को नई शक्ल दी जाए, तो और सोचा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सोचने का अमल जो है वो सिर्फ सोचने का अमल नहीं है, बल्कि इसे कोई शक्ल देने के लिए भी एक प्लान किया जा सकता है। सकता है, जा रहा है नहीं कह रहा मैं, सकता है का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब ये बात सामने आई तो मैंने उनसे मज़ीद पूछने की, कुरेदने की कोशिश की। ज़ाहिर है आप सहाफ़ी हैं तो आप ये कोशिश करते हैं, अब मुझे मज़ीद इसकी डिटेल मिले, मुझे मज़ीद मालूमात मिले। तो मैंने उनसे मज़ीद सवालात किए और मैंने पूछा कि जनाब क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बारे में राज़ी कर सकेंगे? तो उन्होंने कहा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के हवाले से, तहरीक इंसाफ पीटीआई के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इस बारे में बहुत ही अपने ग्रीवेंसेस रखती हैं, जहाँ अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। वहीं उनकी सियासत भी है। उनका कहना यह था कि इन तमाम सियासी जमातों के अंदर क्योंकि लोगों की भलाई के लिए और तरक्की की बजाय अपनी अथॉरिटी कायम करने के ऊपर है, और इनके अंदर क्योंकि खुद जमहूरियत मौजूद नहीं है इन सियासी जमातों के अंदर, तो जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं, और कमज़ोर महसूस करते हुए वो कभी भी कोई अवामी फ़ायदे का फ़ैसला लेने की तरफ नहीं जाते। यानी कि वो ये डरते हैं कि अगर जनाब मेरी शख्सियत का क्या होगा कि अगर मैं सिंध की मज़ीद बेहतर तरक्की के लिए सिंध को 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में कर दूँ या पंजाब को मैं 5 कर दूँ, तो ये सारे समझते हैं कि उनकी सियासत कमज़ोर हो जाएगी और उस बुनियाद पर जो उनको सेलेक्टिव वोटर है वो उससे मुतासिर होगा। तो मैंने कहा कि क्या इसको इस बारे में राज़ी कर दिया जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ऐन जब मैं उससे बात कर रहा था, बिल्कुल ऐन उसी वक़्त ही नासिर हुसैन शाह साहब जो कि वज़ीर बल्दियात हैं, कई जगहों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी करीब समझे जाते हैं, कहीं और भी बड़े करीब समझे जाते हैं। तो नासिरुद्दीन शाह ने तो ये कहा कि जनाब हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे, हम किसी तौर पर भी सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। बिल्कुल रिसेंट आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कल की बात नहीं बता रहा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने एक स्टैंड के साथ यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें मुतहरिक भी है। कराची बार के अंदर एक इलेक्शन हो रहा था और मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इस पर खबर को भी जरा सुनिएगा। कराची बार के अंदर कौम परस्त तहरीकों का बड़ा ही कंट्रोल हासिल हो चुका है, और वैसे तो उनके सदर इस वक्त आमिर नवाज वड़ाइच हैं, लेकिन आमिर नवाज वड़ाइच के साथ साथ जो उनकी मूवमेंट है वो पूरी जहाँ उनकी मौजूदगी के अंदर सिंधु देश के नारे लगते हैं, पाकिस्तान को तोड़ने के खिलाफ बात होती है, मगर उस पर नहीं होता। इस वक्त ज़ाहिर है वुकला को अगर आप कराची में या पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी से भी पूछें, और खासतौर पर कराची में अगर आप किसी से पूछें, तो कहेगा भाई वुकला से ज्यादा इस वक्त कोई बड़ा बदमाश नहीं है। तो जब वो कहता है कि कोई बड़ा बदमाश नहीं है, तो ज़ाहिर है उनकी अपनी एक सोच होती है। और ज़ाहिर इस इलेक्शन में जो इस वक्त इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर फोकस ही कौम परस्ती का रुझान है, और जितनी ज्यादा भर्तियां हुई, जितने ज्यादा मामला वो सब आपके सामने मौजूद है। ऐन मौके पर आज होने वाला इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया गया और कहा गया कि जनाब जो इलेक्शन कमीशन है, जो यहाँ के इलेक्शन को हेड करेंगे, उनकी तबीयत खराब हो गई। आप सोचिए कि तबीयत खराब हो गई और एकदम से इलेक्शन नहीं हुआ, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे इशारे हैं। इशारे समझते हैं, इशारे समझो 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 समझो, और इसी इशारों को समझने के लिए आपको मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने कुछ इसकी तमीद मान दी है। अगर आपको तमीद समझ में आ रही हो तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं।